12 ऐसे खतरनाक जीव जो चिड़ियाघर से भाग निकले। नमस्कार दोस्तों, द अमेजिंग फैक्ट्स के एक और रोचक एपिसोड में आपका स्वागत है। वैसे तो इंसान सदियों से जानवरों को गुलाम बना के रखता है, और जानवर क्या, इंसान तो हमेशा से इंसानों को भी गुलाम बना के रखता है। लेकिन सदियां बदली और अब इंसान बहुत कम गुलामी करने लगे हैं, मतलब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन अगर बात करें जानवरों की, तो आज भी जानवरों की स्थिति पहले जैसी है, और तो और पहले से भी बदतर है। ये आज भी इंसानों की कैद में रहते हैं, कभी घरों में छोटे पिंजरों में तो कभी बड़े पिंजरों में चिड़ियाघर के अंदर। लेकिन जब इनके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा होता है और इनसे ज्यादा कैद बर्दाश्त नहीं होती, तो ये भागने की कोशिश करते हैं, और तब इनके आगे कोई भी आ जाए उन्हें नहीं छोड़ते। कोई इंसान आए तो उसे मार डालते हैं, कोई सामान आए तो उसे तोड़ देते हैं। लेकिन अगर ये पकड़े जाते हैं तो इन्हें मार दिया जाता है या दोबारा कैद कर दिया जाता है। बहुत ही कम होता है ये अपनी जान बचा के भाग पाते हैं। तो आइए जानते हैं उन जानवरों के बारे में जो चिड़ियाघर से भाग निकले। नंबर 12, सिंडी द एनिमल। ये हाथी जो बहुत तंग हो गया, तो इसने भी चिड़ियाघर से भागने की कोशिश की, लेकिन जब ये भागा तो ये जाता जाता एक जू कर्मचारी को मार देता। यह हाथी वाशिंगटन का एक फेमस जू एनिमल था। यह हाथी चर्चा में तब आया जब इसने वहां के एक कर्मचारी को मारने की कोशिश की, और वो घटना वहां लगे कैमरा में कैद हो गई और उसे हजारों लोगों ने देखा। और जब ये भागा तो इसने सीधा उस कर्मचारी को टक्कर मारी और वो दूर जा गिरा, और उसके बाद ये उसी के ऊपर से गुजर गया। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके ऊपर से हाथी गुजरा तो उसका पैर नहीं गया, वरना उसकी मौत हो जाती। नंबर 11, चा द चिंप। अगर इस चिंपैंजी की बात की जाए तो ये चिंपैंजी जापान के एक जू में रहा करता था, और एक दिन इसने जू से भागने की कोशिश की और अपनी जान को खतरे में डाल के वो वहां से भागने लगा। और इस दौरान वो इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर चलने लगा, और तभी वहां के वर्कर्स ने उसे गन से शूट कर दिया। इस घटना के दौरान 2 कर्मचारी भी घायल हो गए, और बेहोश होने के बाद चिंपैंजी को फिर से जू में ले जाया गया। 10, जॉर्जिया जू एस्केप। जॉर्जिया में जून 2015 में बहुत भयानक बाढ़ आ गई, जिस वजह से कुछ लोगों की मौत तो हुई, लेकिन साथ के साथ बहुत से जानवर जू से बाहर आ गए, और सरेआम सड़कों पर खतरनाक जानवर घूमने लगे, जिसमें टाइगर, हिपोज, राइनो, हाइना और बियर्स भी थे। आप ही सोचिए, अगर आपके घर के बाहर या आसपास टाइगर, हिपोज और बियर जैसे खतरनाक जानवर घूम रहे हो, तो वो कितना जोखिम भरा होगा। और इसी दौरान एक हिपोज लोगों के बीच में शांति से घूम रहा था, और उसकी लोगों के साथ फोटो भी ली गई, जिसे देखकर लग रहा था कि वो हिपोज लोगों के बीच में ही रहना चाहता है, वो जू में वापस नहीं जाना चाहता। नंबर 9, चुआदा मकाओ। वैंको शहर के एक जू में चुआदा मकाओ नाम की बर्ड रहती थी, और एक दिन ये मकाओ वहां के कर्मचारियों और लोगों को चकमा देके भाग निकली। हालांकि वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट थी, लेकिन फिर भी ये मकाओ को रोक नहीं सके, और उसे ढूंढने की कोशिश अगले 3 दिनों तक जू करता रहा। और उन्हें लगता था कि वो जू के ज्यादा दूर नहीं गया था, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि 3 दिन बाद 32 किलोमीटर दूर जाके वो एक कार में मिला, और फिर इसे वापस चिड़ियाघर लाया गया। नंबर 8, पेंगुइन एस्केप। ये पेंगुइन हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। टोक्यो शहर के टोक्यो सी लाइफ पार्क में आर्टिफिशियल पेंगुइन पूल्स बने हुए हैं। केवल 13 फीट की दीवार और छोटे से पूल में रह रहे पेंगुइन शायद बड़े बड़े समुद्रों को कभी नहीं बुला सकते, और इसीलिए इस पेंगुइन ने यहाँ से भागने की कोशिश की, और वो यहाँ से निकलकर टोक्यो की खाड़ी में चला गया, और बहुत कोशिशों के बाद ये पेंगुइन नहीं मिला, और उन्हें डर हो गया कि ये पेंगुइन वहां पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस तरह के माहौल में नहीं रहा। और आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि 2 महीने बाद उन्हें ये पेंगुइन जब मिला वो सही सलामत था, और जब ये मिला तो उसके शरीर पर कोई भी चोट नहीं थी, उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी, और वो इतने दिनों तक वहां पे अकेला रहा, और उसके साथ वहां कोई नहीं था। नंबर 7, टाइगर एस्केप। अगर खतरनाक जानवरों की बात करें तो टाइगर उनमें से एक है, और अगर कोई ऐसा जानवर जू से बाहर भाग जाए तो उस इलाके में खलबली मच जाती है। ऐसा ही हुआ उड़ीसा के एक शहर भुवनेश्वर में। यहाँ से एक टाइगर जू से केवल 1 महीना गुजारने के बाद भाग गया, और आप हैरान हो जाओगे ये जान के कि उस टाइगर ने 12 फीट लंबी सिक्योरिटी वाल को पार कर लिया और वापस जंगल में चला गया। और उस टाइगर के भागने के बाद उस इलाके में अनाउंसमेंट हो गई, और वहां टाइगर सफारी को भी बंद कर दिया गया। नंबर 6, टाइगर एस्केप फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को जू।
दोस्तों भुवनेश्वर शहर के टाइगर एस्केप में किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन सैन फ्रांसिस्को शहर में सन 2007 में हुए एस्केप में काफी नुकसान हुआ। सैन फ्रांसिस्को शहर से भागे इस टाइगर ने 3 लोगों को घायल कर दिया और एक इंसान की जान भी ले ली। ये टाइगर जू की दीवार पार करके भाग गया था और बाद में उसे शूट करके मार दिया गया। नंबर 5, चिंपैंजी एस्केप। बेलफास्ट आइलैंड में मौजूद एक जू में भी चिंपैंजी भागने में कामयाब हो गया। चिंपैंजी बहुत ही अक्लमंद एनिमल होते हैं, वो टूल का सही इस्तेमाल कर लेते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ बेलफास्ट आइलैंड के एक जू में। वहां चिंपैंजी ने एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे रखा हुआ देखा कि वो उसके सहारे से चढ़कर जू से बाहर निकल गए और इसी तरह सारे चिंपैंजी वहां से निकल गए और इस घटना को एक टूरिस्टर ने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था और वो वीडियो बनाती हुई डर भी रही थी क्योंकि वो उनके बहुत पास थी, लेकिन उनमें से एक भी चिंपैंजी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उनमें से एक भी चिंपैंजी गुस्से में नहीं दिखा। नंबर 4, मैंड्रिल एस्केप। काफी बड़े और समझदार जानवर होते हैं मैंड्रिल्स। जर्मनी के एक जू में 2011 में मैंड्रिल्स ने भी भागने की कोशिश की। इस जू में 1500 एनिमल रहते हैं, वो भी 300 अलग अलग प्रजातियों के। इन्हीं में से एक है मैंड्रिल जो शायद जू में रहते रहते बोर हो गए और वो वहां से बाहर निकलना चाह रहे थे और इसी कारण एक मैंड्रिल अपने पिंजरे की लेक में स्विंग करके एकदम से विजिटर के पास आ गया और वो सभी एकदम से डर गए और एक विजिटर ने इसे अपने कैमरा में रिकॉर्ड भी कर लिया। बाद में वो मैंड्रिल पकड़ा गया, लेकिन ये अब तक नहीं पता चला है कि वो मैंड्रिल बाहर कैसे निकला। नंबर 3, गोरिल्ला एस्केप। लॉस एंजल्स जू अमेरिका में ये गोरिल्लाज रहते थे, लेकिन ये रहते जबरदस्ती थे क्योंकि इन्होंने एक नहीं दो नहीं कई बार जू से भागने की कोशिश की। ये जानवर हमेशा जू की दीवारों और लॉक्स पे नजर बना के रखते थे और देखा करते थे कि कहां से निकला जा सकता है और इन्होंने इस तरह की नाकाम कोशिश कई बार की। इन्हें कई बार इस तरह की जगह तलाश करते हुए देखा गया और इन्होंने इस दौरान कभी किसी जानवर और इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया और इनकी ये कोशिश कभी कामयाब भी नहीं हुई। इन्हें हर बार गन से शूट करके बेहोश करके पकड़ लिया जाता था। नंबर 2, कंगारू एंड टीम एस्केप। जर्मनी के एक जू में ये कंगारू रहते थे और उन्होंने साथ मिलकर जू से भागने की कोशिश भी की। उनका एक ही मकसद था जू से बाहर निकलना और फिर ये 3 कंगारू जू से बाहर निकल गए। इसमें इनकी मदद की एक फोक्स ने और वो कैसे वो हम आपको बताते हैं। इन कंगारुओं के पिंजरे के बाहर इस फोक्स ने एक होल बना जिसके सहारे ये कंगारू बाहर निकल गए और इसके बाद वो जू से भी बाहर निकलने में कामयाब हो गए और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। नंबर 1, गोल्डी द ईगल एस्केप। लंदन में फरवरी 1965 में जू से गोल्डी नेम की ईगल भाग गई थी। ऐसा उसने तब किया जब उसका पिंजरा साफ किया जा रहा था। गोल्डी ने अपनी लाइफ में ऐसा 2 बार कोशिश की। जू से बाहर निकल के वो उसके पास बने एक पार्क में सुकून से उड़ती रही और कई दिनों तक उस ईगल को पकड़ने की नाकाम कोशिश चलती रही। 12 दिनों बाद उसे पकड़ लिया गया और फिर उसे पिंजरे में भेज दिया गया, लेकिन गोल्डी हार मानने वालों में से नहीं थी। 15 दिसंबर को फिर से कोशिश की और कामयाब हो गई, लेकिन इस बार इसे केवल 4 दिनों बाद ही पकड़ लिया गया और इस दौरान जू से बाहर निकलकर गोल्डी ने एक डक की जान ली और 2 डॉग्स पर हमला भी किया। इस एस्केप ने उस ईगल को इतना फेमस बना दिया कि उसे बहुत अधिक मात्रा में लोग देखने आने लगे क्योंकि वहां की मीडिया ने उस ईगल को सेलिब्रिटी बना दिया था। तो अब दोस्तों आपके लिए एक बोनस फैक्ट तो बनता ही है क्योंकि आपने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, लेकिन बोनस फैक्ट से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो बोनस फैक्ट्स है ब्राजील जू मंकी एस्केप। ये मंकी बहुत ही अद्भुत है। ये मंकी पत्थरों का यूज अपने काम को आसान करने के लिए करते हैं, जैसे नट्स तोड़ने के लिए। इसी प्रजाति के मंकी ब्राजील के एक जू में पले बड़े हैं और उन्होंने पत्थरों का यूज करके जू के अपने लोकर के तालों को तोड़ दिया और फिर जू से भाग निकले। वहां के कर्मचारी इस चीज को देखकर शॉक हो गए। वो इस तरह भागे जैसे किसी जेल से कैदी भागते हैं क्योंकि उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि कोई जानवर पत्थर से लोग तोड़ेगा और भाग जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब उन मंकी का ग्रुप वहां से निकला तो उनमें से 4 अनलकी मंकीज को पकड़ लिया गया था और बाकी के मंकी को आजादी मिल गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाली रोचक वीडियोस के लिए अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।